अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 39 है पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर्स के हवाले से और उनकी यूजेस कहाँ पे होती है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि रेजिस्टेंस की अभी तक हम रेटिंग लिखते थे ओहम्स में, उनकी मेजरमेंट हम करते हैं ओहम में, लेकिन इनकी पावर रेटिंग भी होती है, मतलब ये कुछ पावर कंज्यूम करते हैं। अब टिपिकल इनकी कितनी पावर होती है और पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं या कैसे पता चलता है सेफ रेंज इनकी क्या होती है, तो यहाँ पे हम दो टिपिकल जो रेजिस्टेंस है, यानी कि कार्बन फिल्म रेजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टर की हम रेंज बताने वाले हैं कि इनकी टिपिकल रेंज क्या होती है। कार्बन कंपोजिशन या कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं, जो कार्बन से बनाए जाते हैं, उनकी रेटिंग 1/10 वाट्स यानी कि इशारिया 1 वाट से लेकर 2 वाट तक के रेटिंग के लिए ये बनाए जाते हैं। मतलब मैक्सिमम पावर कंजम्पशन आप कह दें कि इन रेजिस्टर्स में 2 वाट्स तक हो सकती है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी देखनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस टेम्परेचर पे ये काम कर सकते हैं वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस रेंज तक, इस टेम्परेचर तक ये सेफ ऑपरेटिंग के लिए सूटेबल है। इससे ऊपर की रेंज के टेम्परेचर के ऊपर इनकी रेटिंग ये इस रेंज में या अपनी स्टैंडर्ड रेंज में नहीं रहेगी। मतलब जितनी रेटिंग के लिए, जितनी ओहम के लिए वो रजिस्टर बनाया जाता है, वो मैक्सिमम 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए वैलिड है। यह इनकी पावर रेटिंग मैक्सिमम 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए वैलिड है फॉर कार्बन रजिस्टर। और इसके मुकाबले में जो हम वायर बाउंड रजिस्टर की टाइप पढ़ चुके हैं, उनकी रेटिंग स्टेबल रहती है ज़्यादा टेम्परेचर तक, यानी कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए आप कह दें कि टेम्परेचर के साथ इसकी जो सेटेबिलिटी है, इनकी यूजेज है, वो वाइड रेंज तक स्टेबिलिटी वायर बाउंड की होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन रजिस्टर। और इनकी रेटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 1/4 वाट से लेकर 200 वाट तक होती है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 वाट। तो ये मतलब आपके पास ये रेंज दी जाए तो आपने ये बताना है कि वायर बाउंड रजिस्टर की टिपिकल पावर रेटिंग इशारिया 25 वाट से लेकर 200 वाट तक और कार्बन रजिस्टर की इशारिया 1 वाट से लेकर 2 वाट तक, या इशारिया 1 की बजाय 1/10 वाट भी आप कह सकते हैं से लेकर 2 वाट तक, और 1/4 वाट से लेकर 200 वाट तक। तो ये रेंज आपने याद रखनी है कि इन रजिस्टर्स की टिपिकल रेटिंग ये होती है। अब ये रेटिंग कैलकुलेट कैसे की जाती, मेजर कैसे की जाती, कैसे पता चल जाता है कि ये इसकी इतनी पावर कंजम्पशन अभी हो रही है? तो अब हम देखते हैं कि इनकी पावर रेटिंग कैलकुलेट कैसे की जाती है। रजिस्टर की पावर कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला P = I²R यूज़ किया जाता है। इसको I²R लॉस भी कहते हैं कुछ जगहों पे। बहरहाल ये पावर रेटिंग कैलकुलेशन का फार्मूला है फॉर सम रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर है, उसमें 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, या एक लोड है उसमें, या एक मोटर है उसमें 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो 2 एम्पेयर आई का स्क्वायर है, मतलब करंट का स्क्वायर ज़रबे आर। तो ये आप देख ले, 2 स्क्वायर का 4 होता है मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसका मतलब 40 वाट्स। तो ये उस लोड की जो पावर रेटिंग है वो हमारे पास 40 वाट्स होगी। इसलिए आपको अगर किसी चीज़ की पावर रेटिंग कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस की, कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उसको सप्लाई दे दे और सप्लाई की मदद से अब वो कितनी पावर खर्च कर रहा है, कितनी पावर ये इस्तेमाल कर रहा है, आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। जब आप उसका करंट कैलकुलेट कर ले कि उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। इस तरह अगर आपको करंट मालूम ना हो, आपको वोल्टेज मालूम हो, करंट का पता ना हो, तो आप वोल्टेज की मदद से भी आप इसकी पावर रेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, P = V² डिवाइड बाय R। मतलब वोल्टेज है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय, आप उस चीज़ की रेजिस्टेंस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे जो इतनी उस एलिमेंट की रेजिस्टेंस है। 12 वोल्ट देते हैं तो 12 के हिसाब से करेंगे, 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो 220 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ओहम में। तो इससे आप इसकी पावर रेटिंग वाट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको न तो वोल्टेज का पता, वोल्टेज और करंट दोनों का पता हो किसी भी रेजिस्टेंस का, तो फिर उसकी आप पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं डीसी लोड में? तो फिर उसका फार्मूला ये है, P = VI।
तो इस तरीके से आप पावर कैलकुलेशन, पावर मेजरमेंट कर सकते हैं। बहरहाल टिपिकल फार्मूला जो हम रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ये है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने ये I²R बताना है और इसका यूनिट क्या होगा, वाट। पावर का यूनिट क्या है, वाट। कभी कभार आई गिवन नहीं होता तो फिर आपने ये बताना है कि अगर आई की बजाय वोल्टेज गिवन हो और आपको कहा गया हो कि इस रेजिस्टेंस पर पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर कितनी खर्च करेगा, तो आपने V²/R से करना है। इसी तरह अगर आपको रेजिस्टेंस का पता ना हो लेकिन आपको कहा जाए कि आप इस एलिमेंट में, इस रेजिस्टिव एलिमेंट की पावर रेटिंग कैलकुलेट कर लो, तो बग़ैर रेजिस्टेंस के मालूम किए आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे टू फाइंड आउट द पावर रेटिंग फॉर रेजिस्टर, अननोन रेजिस्टर। तो ये 3 फार्मूला आपने याद रखने हैं पावर कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अब आते हैं यूजेज ऑफ रेजिस्टर्स की तरफ कि रेजिस्टर्स कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, अगर ये पावर खर्च करते हैं तो क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पावर ज़ाया करते हैं तो इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। अब इनकी जो सीधा इस्तेमालात है, टिपिकल यूजेजेस हैं, वो ये हमारे पास है। सबसे पहले चीज़ों को गर्म करने के, फॉर हीटिंग पर्पस, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल होता है, उसमें हम चाय बनाते हैं, तो टी तैयार करने के लिए, चाय तैयार करने के लिए हम इसके अंदर रेजिस्टर लगाते हैं। पानी गर्म करने के लिए जो रॉड इस्तेमाल होता है उसमें भी रेजिस्टेंस लगी होती है हीटिंग पैदा करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ों को गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसके लिए हमें रेजिस्टर्स चाहिए होता है। सेकेंडली, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, सेकेंड और थर्ड यूजेज, वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर में भी रेजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एम्पेयर या मीटर या ए मीटर इस्तेमाल किया जाता है करंट की मेजरमेंट के लिए, और वोल्ट मीटर इस्तेमाल हो जाए वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए। तो ये दोनों बनाए जाते हैं गैल्वानोमीटर से। एक के साथ शंट में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो एमीटर बन जाता है। अगर गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं, तो ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। तो वोल्ट मीटर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, एमीटर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तो इसकी मदद से हम कनेक्शन मेक या ब्रेक करवा सकते हैं। टेम्परेचर डिटेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी रास्ते में अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, आप थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो उस रास्ते में एक रेजिस्टेंस का इजाफा कर दें तो आपके पास करंट लिमिट हो जाएगा। तो करंट लिमिट करने के लिए, करंट कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, घरों में मुख्तलिफ लोड जैसे कि इस्त्री हो गया, आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह, इस तरह की चीज़ों में भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी रेजिस्टेंस के बगैर मुकम्मल नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 चीज़ों को कवर किया है, और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो पेपर 1 का है या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो हमने समअप कर दिया। रेजिस्टेंस हमारा लास्ट टॉपिक था कि रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस की यूजेस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि सर्किट लॉ यानी कि ओहम लॉ की जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, इस तरह के जो लॉज है जो सर्किट के ऊपर अप्लाई की जाती है, उसके हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।